हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। केमिस्ट्री का अगला सेशन जिसमें हमको क्या सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किस नियम के हिसाब से इसको करते हैं, उसकी बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको 4 नियम जिसके हिसाब से क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को किसी भी तत्व के परमाणु के उपकोष में भरना होता है। सबसे पहले बताया गया था किसी भी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2n² के, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। क्या है, नंबर ऑफ सेल है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद से बताया गया था कि पहले कक्षा में कितना आप भरेंगे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इसके हिसाब से क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉनों को वितरण करना है। और उससे पहले आपको पता है कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही तत्वों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये भी बात पता है। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, वितरित करना है अलग अलग कक्षा में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों को अलग करना, उनको अलग अलग कक्षा में स्थापित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। उसका नियम बताया गया था क्या, 2n² और 2, 8, 18, 32 के। ये कहता है किसी भी परमाणु के यानी किसी भी तत्व के उपकोष में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 32 के हिसाब से भरा जाएगा। दूसरा, किसी भी तत्व के बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। 8 क्यों, क्योंकि 8 एक स्टेबल कंडीशन में आता है। इसके बाद से कह रहा है कि 8 के बाद से अगर तत्व का परमाणु क्रमांक ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होनी चाहिए। और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फुलफिल हो जाए तो उसके पहले वाले में हमको जब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को हम नहीं भर पाएंगे। अभी आगे नियम आएगा जब 21 से शुरू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करना। तब तो चलिए स्टार्ट किया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करना। आपके सामने 30 तक के तत्व हैं जो हमको सबको जुबानी याद होना चाहिए। अगर ये केमिस्ट्री में 30 तक आपको याद नहीं है तो समझ लीजिए आपको केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यह तत्व ही केमिस्ट्री का मूल जड़ होता है केमिस्ट्री पढ़ने का, ठीक है। ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे ना किसी तत्व का रिएक्शन जान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए 30 तत्व आपके सामने है, सुना देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। 10 तक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। के से क्रिप्टॉन मत समझिए, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इतने प्रकार के क्या है, तत्व हैं 30 तक के। आज जितना नंबर लिखा गया है ये क्या है, इसके परमाणु क्रमांक है। यानी परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें है। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, आपके सामने पहली कक्षा बना देते हैं। मान लीजिए नाभिक बन गया, इसमें 1 प्रोटॉन है और इसके बाहरी वाली कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, 2। एक कक्षा है, एक ही कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए पहली कक्षा फुलफिल हो गई 2, 8, 18 के हिसाब से, तो पहली कक्षा भर लेंगे, लेकिन इसका 1 इलेक्ट्रॉन अभी और बच रहा है, 3 है ना। 3 के बाद से कितना बच रहा है, 1। तो 1 वाला जो है बाहरी वाले कक्षा में चला जाएगा। यानी इसके पास कितने सेल हो गए, 2। एक नाभिक हो गया, इसके बाहर 2 सेल हो गए। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों को भरिए और बाहरी वाले में कितने को, 1 इलेक्ट्रॉन को। और नाभिक में कितना प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही आगे चल के हर तत्व का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके और संरचना बना के देखेंगे। चौथे पे क्या है, इसमें हो जाएगा 2, 2। आगे इसे बढ़ते चले जाना है, 2, 3, 2, 3 हो गया 4, एकदम 10 तक। जब तक यह 8 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए तब तक बढ़ते चले जाना है। 4 हो गया 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। अब 10 हो गया। देखिए 2 भी पूरा कर लिया, 8 भी पूरा कर लिया। अगला इसका टारगेट कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन। उससे पहले कंडीशन क्या बताया है कि बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन में कितना होना चाहिए, बाहर में 2 होना चाहिए, लेकिन उससे पहले 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा तभी अगला इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। ये भी बातों को ध्यान देना है।
तो ये 10 तक हो गया, क्लियर है। इसमें 2 कक्षा बनाइए, 8 इलेक्ट्रॉन को भरते हुए चले जाइए। अब आता है 11 नंबर पे। तो पहले कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, कल भी करके बताए थे कल की वीडियो में। पहली कक्षा में कितना, 2। दूसरी कक्षा में कितना भर देंगे, मान लीजिए 8। तो 8 कितना हो गया, 10। लेकिन 21 का परमाणु क्रमांक कितना, 11। 11 में से 10 तो मान लीजिए खत्म हो गया, बचा कितना, 1। तो 1 कहाँ चला जाएगा, यह लास्ट में चला जाएगा। अब फिर कहानी शुरू हो गई है, समझ लीजिए। लास्ट में 1 आया। अब ये जब तक 8 को पूरा नहीं होगा तब तक अगला इलेक्ट्रॉन अगले कक्षा में नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको 8 तक इसको भी लेके आना है, ठीक है। 2 8 ये सीरीज बन गया, 2 8, अब अगला 3, 2 8 और कुछ नहीं करना है, 4, फिर क्या करना है, 2 8 अगला 5, आगे 2 8, आगे में 6, अगला 2 8 अगला 7, अगले में 2 8 और 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन यह भी फुलफिल हो गया। अष्टक के नियम के हिसाब से क्या कर दिया गया, 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर दिया। अब कहता है कि अगला इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएगा तो यह अगली कक्षा में प्रवेश करेगा, और उस कक्षा में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक पिछली वाली कक्षा में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको हम लोग कहते हैं 2 8 8, ये क्या हो जाएगा, 1, यानी 8 2 10, 10 8 18, 19 पे क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी वाली कक्षा में चला जाएगा। अब क्या है, यह फिर क्रम वाला शुरू हो गया। अब ये भी कहां तक जाएगा, 8 तक जाना है, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ अपवाद हैं जिसकी वजह से लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और तीसरी कक्षा में कितना भरना रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। अभी आप यही क्वेश्चन हमसे करते हैं कि आप कह रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तीसरी कक्षा में, लेकिन यहाँ पे आप 8 दिखा रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आपको एक नियम भी बताए हैं कि बाहरी वाले कक्षा में कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन जब तक फुलफिल नहीं करेंगे फिर उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, ये भी बात है। तो चलिए 2 8 8, ये क्या हो जाएगा, 2। यहाँ का सेवा हो गया आपका समाप्त। अब हम आगे चलते हैं 21 पे। क्या चलते हैं, 21 पे। अब देखते हैं, अब जो 8 वाला इलेक्ट्रॉन बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया है, यानी जो अगला इलेक्ट्रॉन अब कहां प्रवेश करेगा, मान लीजिए 20 होगा, 21 में, अब इसके आगे 1 नहीं करेंगे, नहीं, इसका नियम क्या हो जाएगा, अब पहली वाली कक्षा में क्या करना है, अगली इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराना है। क्या करना है, अगली इलेक्ट्रॉन पिछली वाली कक्षा में प्रवेश करेगा, यानी 2 8 तो आपका ही है, लेकिन तीसरे में भी कितना हो गया, 8 हो गया, लेकिन उसके बाहरी वाले में 2 भी अपना फुलफिल कर लिया, स्टेबल है। तो तीसरी कक्षा हमारा स्टेबल नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 18 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो अगला इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में प्रवेश करेगा, यानी 2 8 9 और 1 हो जाएगा, यानी 8 2 10 10, आइए 10 10 कितना हो जाएगा आपका, 1 लिख दिया, गलती हो गया, 2 या 9 2 11, इधर हो गया 10 10 और 11 मिलके कितना हो गया, 21 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कर लिया। अगले में क्या करेंगे हम लोग, फिर करेंगे 2 8 9 हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, अब बाहर वाले में कितना, 2। फिर अगला में क्या करेंगे, 2 8 और इसमें कितना, 11, अब क्या कर देंगे, 2। समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग क्रोमियम की। क्रोमियम एक क्या है, आवर्त सारणी का अपवाद है। क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होगा, कुछ अलग होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। भरना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन को 2 भर देंगे, 8 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 11 के बाद से अपवाद होने के नाते इसमें 12 हिसाब से होना चाहिए, कितना, 12 इलेक्ट्रॉन इसमें या 2 लास्ट में होना चाहिए, लेकिन यह इसको शोभा नहीं देता है। ये क्या करता है कि 12 छोड़ यहाँ पे क्या कर लेता है, 13 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है और बाहर वाली कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। अब कहेंगे कहा ऐसा होता है, तो यह आवर्त सारणी का अपवाद है। अपवाद जानते हैं, जो भी काम आप कहेंगे वही काम वो नहीं करेगा तो उसको अपवाद मान लिया जाता है। तो आवर्त सारणी में सब तत्व जो भी है नियम के हिसाब से बात मानते हैं, यही गधा है कि अपना बात नहीं मानता है।
समझ में आया? इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है। अगला बात करते हैं मैग्नीज। देखिए दो तत्व है, एक Mn जिसका प्रतीक चिन्ह होता है और एक Mg होता है। Mg का मतलब मैग्नीशियम और Mn का मतलब मैग्नीज, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 25। इसका कैसे करेंगे? 2 8 या 12 तो ले लिया था लेकिन 13 ले लिया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 13 इलेक्ट्रॉन और बाहर में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। अब नियम से अब चलना फिर शुरू करेंगे। फिर आगे एक चोर बैठा हुआ है यहाँ पर, कॉपर वाला। ये भी एक प्रकार का क्या है? अपवाद है। अभी आपको बताते हैं। अब अगला पे क्या है? 26 पे आयरन है, या Fe का मतलब होता है आयरन, लोहा। इसका कैसे करेंगे? 2 8। अब सीधे क्रम से चलना है, 14 2। अब हटाना नहीं है, इसको 18 तक पूरा फुलफिल करना है। कोबाल्ट में 2 8 15 2। अगला क्या है? 2 8 16 2। अब आ गया ये वाला चोर आ गया। ये क्या कहता है? कहता है कि भैया हम 17 नहीं, डायरेक्ट हम 18 फुलफिल कर लेंगे। अब बाहरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगली कक्षा में हम भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 17 नहीं लेगा, क्या होगा? 18। अब बाहरी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। 8 2 10, 8 18 1 29। समझ में आ गया? जब यह कर लेगा तब यहां से इसका क्रम अब बनना शुरू हो जाएगा। 30 वाले में क्या हो जाएगा? 2 8 18 2। अब इसका भी सब चीज फुलफिल है, इसका भी फुलफिल, और सारे जितने तत्व आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सबका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको दिखा दिया गया। सबको समझ में आया? अब क्या करते हैं, आपको किसी भी तत्व का संरचना बनाकर हम दिखा देते हैं। अब जिसका भी संरचना आप कहिए हम बना के दिखा दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको पहले दिखाएंगे क्लोरीन का बना के। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना? 17। तो 17 में प्रोटॉन की संख्या कितना? 17। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7। 8 2 10 और 7 17। एक नाभिक होगा जिसमें प्रोटॉन की संख्या कितना? 17। तो कितना कक्षा? जय गो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं तय को बना लीजिए, 1 2 और 3 हो गया। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा में कितना? 8 भरिए, ऐसे भरते चले जाइए, यही संरचना है। अब कहिएगा काहे गूंज रहे हैं? तो गूंज नहीं रहे, क्या है? इसकी संरचना है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बाहरी वाले में कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। 2 3 4 5 और 6 एक कहीं खोज देंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? संरचना हो जाएगी। इसी प्रकार से आप किसी भी तत्व को उठाइए, उसकी अलग अलग सेल को बनाइए, और जिस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन कह रहा है उतने इलेक्ट्रॉन को आप भर दीजिए, वह क्या हो जाएगा? उसका संरचना बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will